अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा और मज़ार इंसान थे। हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी अम्मा का नाम शेला था। नशीली आँखों और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और इसके कुछ बंदे इसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाते हैं और कुछ मज़ीद कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अब्बू का पेशा रिक्शा चलाना था। अब्बू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सके। रोज़ घर में नोक झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर आती तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे इनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी अली नाम के आदमी से मिली जो बहुत अमीर था। उस आदमी ने अम्मी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और अम्मी को तो वैसे भी अमीर आदमी पसंद थे। अम्मी और उस आदमी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जब अब्बू को पता लगा तो पहले तो अब्बू ने अम्मी को बहुत डांटा, अम्मी को मारा भी, उन पर सख्ती भी की, मगर अम्मी कहाँ अब्बू की बात सुनती थी। और फिर एक दिन अम्मी ने इस आदमी से शादी करने के लिए अब्बू से तलाक का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल में कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी। वो इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक़्त मुझे और मेरे भाई को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थी। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा सहारा ना था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो इस माँ की ममता देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों के लिए बैठकर रोती। अम्मी की तस्वीर सीने से लगा कर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गोद में गर्म गोश्त के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती। तो तब मैं और एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन के गोश में रख कर सोती और दुआ करती, अल्लाह ताला इस रात की स्याही जल्द ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती तो जब अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खा कर ये कहते कि लो खाना, हमारे घर आओ खाना खा लो। कुछ लोग तरस खा कर अपने बच्चे के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम इन्हें बड़ी खुशी खुशी पहन कर अपने वक़्त गुजारते रहे। लोग कहते हैं मेरी आंखों में बहुत दर्द है। इन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो चुकी थी। इसने कभी ये जानने की भी कोशिश ना की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक ना थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार ना रहा था। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक़्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरे भाई परेशानियों के बायस तालीम हासिल ना कर पाए थे। मेरे अब्बू ने भी दूसरी शादी कर ली और इस औरत का नाम सबा था। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरत तलाकशुदा थी और अब्बू को हर वक़्त मायूस करने के लिए बनी संवरी रखती थी। वक़्त तेज़ी से गुज़रता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुज़र गए। सौतेली माँ के आने के बाद अब अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। उस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए, लेकिन वो हमें अपनी औलाद की तरह नहीं पाल पाई। मेरा मिलना-जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया गया था। मैं पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती थी। इस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा ना था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहाँ गलत सोबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करने शुरू कर दिए थे। इस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई। इस औरत के घर वाले अक्सर आया करते थे। इसका भाई अच्छी शख्सियत का किरदार का हामिल ना था। मुझे गलत नज़रों से देखता था। कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने इसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे डांटा, धमकाया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया था ताकि मुझ पर कोई यकीन ना करे। मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत मारा।
مجھے تانے بھی دیے، تمہاری ماں بھی ایسی تھی، میں اس عورت کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی، اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ اور جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں، اس عمر میں میرے دماغ میں عشق و محبت جیسی باتیں بھر دی۔ سوتیلی ماں مجھ سے اب کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ابو سے کہہ کر میرا رشتہ روحان نامی 26 سالہ لڑکے سے کر دیا۔ اس کی عمر 26 سال تھی، گندمی رنگ تھا، غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا، اب میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکی، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی، وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، تم جاؤ، مجھ جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، اب ہم کیا کرتے؟ وہ تو ہمیں چھوڑ گئی تھی، لیکن ہم اپنی ماں کو کیسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ سکتے تھے؟ میرے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے تھے، کچھ عرصے بعد اس ہی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ اور کہنے لگی کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن وہ دونوں کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر باہر نکلی تھی کہ ان کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ زور سے نیچے گر گئیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ ضائع ہو گیا اور پھر دوبارہ ماں نہ بن سکیں۔ جیسے میں تمہارے باپ کو چھوڑ کر گئی تھی، ویسے ہی میرے دوسرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ میرا بہت برا حال ہو گیا تھا، مجھے کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بس اس دن سے میرا یہی حال ہے، بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی ہوں اور رات کو سڑک پر ہی کہیں سو جاتی ہوں۔ امی بہت رو رہی تھی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی اور ہم انہیں معاف کر کے گھر لے آئے۔ ابو نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے۔ جب ان کے بارے میں سب بتایا تو انہیں بھی ترس آ گیا۔ وہ میری شادی میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں مجھے بہت اچھے شوہر سے نوازا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل گئی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکیں، اور ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اپنی نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ حاصل ہے جس کی مجھے چاہت تھی۔